students, hope you all are doing good. Today we are starting a chapter that name is Earth in the Solar System. ओके, नाइट स्काई में आपने देखा होगा एक क्लियर स्काई जब होता है तो रात में हमें आकाश में बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। करीबन 3000 से 5000 ऑब्जेक्ट्स हम क्लियर नाइट स्काई में देख सकते हैं। तो जो भी हमें आकाश में दिखाई देता है उनको टुगेदर क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज या फिर हेवनली बॉडीज। नाउ व्हाट इज अ स्टारी स्काई? Celestial bodies include stars, planets, moons, meteors, asteroids and comets, huge masses of burning gas that glow in the sky by releasing their own light and heat are known as stars. स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं बड़े बड़े ऐसे मासेस बर्निंग गैस के जिनकी खुद की लाइट होती है और वो अपनी लाइट अपनी हीट के कारण जगमगाते हैं रात में, उनको स्टार्स कहते हैं। Planets and their moons have no light and heat of their own. They also move around a star. Our sun is a medium-sized star. Stars are found in groups. जो प्लैनेट हैं और उनके मून्स हैं उनकी भी अपनी कोई लाइट नहीं होती, उनकी कोई अपनी लाइट और हीट नहीं होती, वो स्टार से ही हीट एंड लाइट लेते हैं और वो एक स्टार के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमारा जो सन है वो भी एक मीडियम साइज का स्टार है। तो हमें वो इतना बड़ा दिखाई क्यों देता है? क्योंकि वो अर्थ के नज़दीकी स्टार है। स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप। स्टार्स जो हैं वो ग्रुप में मिलते हैं। क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस आर फाउंड बिटवीन ग्रुप ऑफ स्टार्स। और इन स्टार्स के बीच में आप देखोगे क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस भी देखने को मिलती है। दीज एरियाज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्टार्स, गैलेक्सीज एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। तो ये जो एरियाज हैं स्टार्स के बीच का जो एरियाज हैं इनसे हमें बहुत सारे स्टार, गैलेक्सी और अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्काई में वो देखने को मिलता है। नाउ हियर इज अ पिक्चर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारी अर्थ भी है। एक ब्यूटीफुल पिक्चर आपको मिल्की वे गैलेक्सी की दिखाई गई है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स which make different pattern and shape is known as constellation. ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं जो अलग अलग शेप बना लेते हैं, हमें दिखता है अलग अलग पैटर्न में वो दिखाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स which make different patterns and shapes. Early men thought that certain groups of stars resemble mythological characters such as Orion and Hercules. और जो पहले के लोग हैं वो क्या समझते थे कि जो ये ग्रुप ऑफ स्टार जो पैटर्न हमें दिख रहे हैं तो वो जो पहले के ज़माने में गॉड मानते थे, जिनको ओरियन जो एक फेमस हंटर थे, हरक्यूलिस जो उस टाइम जंगल के देवता माने जाते थे, तो पहले के लोग सोचते थे कि ये ग्रुप ऑफ स्टार है ये उनको रिजेंबल करता है, उन्हीं की ये परछाई है। दे आर 88 नोन कॉन्स्टेलेशन और 88 ऐसी कॉन्स्टेलेशन हैं जिनका हमें पता है। ऑफ दीज 48 वर ऑल्सो नोन टू एंशियंट ग्रीक्स एंड इंडियंस, जिनमें से 48 पहले के लोग भी जानते थे। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर अबाउट दीज ग्रुप ऑफ स्टार, और जो पहले के इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे उनको भी इन ग्रुप ऑफ स्टार्स का पता था। वन सच ग्रुप इज नोन एज द बिग बियर, उर्सा मेजर और सप्तऋषि। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। और इसी तरीके से एक 7 स्टार का ग्रुप है जिसको जो अर्ली मैन थे वो सप्तऋषि के नाम से जानते थे। एंड इट मेक्स द शेप ऑफ अ बियर। इफ यू जॉइन द 2 बॉटम मोस्ट स्टार्स by a line known as pointer about 6 times the distance between these 2 stars, it points to the pole star, that is Polaris, which pertain to the constellation Ursa Minor. अगर हम दो नीचे के स्टार्स को ज्वाइन करते हैं तो वो एक पोल स्टार को इंडिकेट करते हैं जो कि एक उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट है। ओके, यहाँ आपको 7 स्टार का जो ग्रुप है सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन उसकी पिक्चर दी हुई है। अ वेरी ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज नोन एज अ गैलेक्सी, और बहुत सारे स्टार्स एक साथ उसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। आर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी अर्थ जिसमें आती है वो भी एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। द सोलर सिस्टम इज अ टाइनी स्पेक इन
one of the spiral arms of the Milky Way galaxy. The Milky Way is also known as the home galaxy. The galaxy close to our galaxy in the great spiral galaxy of Andromeda, around 2.2 million light years away, a distance of 20.8 thousand क्वाड्रिलियन किलोमीटर्स। और एक स्पाइरल गैलेक्सी जो है उसी के बिल्कुल पास है जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। लाइट ट्रेवल्स एट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड and so a light year is the distance which light travels in a year, around 9.5 trillion kilometers. There are billion of stars in a galaxy. Our Milky Way galaxy has about 10,000 crore स्टार। ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ स्टार जिसको हम गैलेक्सी के नाम से बोलते हैं, ऐसे ही हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें करीबन 10,000 करोड़ स्टार्स हैं। दे आर अराउंड 125 बिलियन गैलेक्सीज इन द नॉन यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज द होम टू ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कॉन्स्टेलेशन एंड गैलेक्सी। और यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स सारी चीज़ों को मिलाकर जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं जैसे कि कॉन्स्टेलेशन, गैलेक्सी, सबको मिलाकर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। सी हियर इज अ डायग्राम ऑफ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेलेशन इन नॉर्दर्न स्काई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, इसमें सन जो है, सन इज द head of the family, that's why it is called solar system. It is said to be a family because its members are heavenly bodies that go round and round the sun and receive heat and light from it. In fact, the sun is the only source of heat and light in the solar system. The other members of the solar system are planets, their moons, asteroids, comets and meteoroids. We shall learn each of them in brief. Solar system यानी सोलर सिस्टम क्या है? सन और उसकी फैमिली। अब क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो सन है वो हेवनली बॉडीज़ में इकलौता एक सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। बाकी के जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो उसके चारों तरफ मूव करती है वो उसी से हीट एंड लाइट लेती है। ओके, तो सोलर सिस्टम में सन होता है और उसके प्लैनेट्स हैं और उसके मून्स, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरियर। टुगेदर इट फॉर्म अ सोलर सिस्टम। नाउ what is sun? The sun is a star. It is the nearest one to the earth. Proxima Centauri is the second nearest star, 4.2 light year away. The solar system incorporates the sun, the planets, the moon, the asteroids and the comets. The sun is the biggest body located in the middle of the solar system. The diameter of the sun is about 109 times greater than the diameter of the earth and weighs 3 lakh times more than the earth. The sun is 150 million kilometers away from the earth. Light from the sun takes around 8 minutes to reach the earth. जो सन है वो एक स्टार है जो कि अर्थ का नज़दीकी स्टार है। सेकंड नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो कि 4.2 लाइट ईयर अवे है अर्थ से। और जो सन है वो है अर्थ को हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। अर्थ से 109 टाइम ग्रेटर सन का डायमीटर है और अर्थ से कहीं ज़्यादा सन का वेट है। सन जो है करीबन अर्थ से 150 मिलियन अवे है। 8 मिनट्स लगती हैं, अराउंड 8 मिनट लगती हैं सूरज की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने के लिए। द सन इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। It is considered to have been form a moving cloud of hot gases known as a nebula. जो सन है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना है और हम कहेंगे कि हॉट गैसेस का एक क्लाउड है जिसको नेबुला बोलते हैं, उससे सन बना है। इट रेडिएट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस। द सन सरफेस टेम्परेचर इज अबाउट 5500 Celsius and its center about 1 crore 60 lakh Celsius. Now, the force of gravity is another basic force in the universe. It is an inherent feature of celestial bodies. It is also quite independent of other factor. Gravity क्या होती है? Force of gravity जो कंट्रोल करती है movement of all planet and other bodies in the solar system. The sun is also the source of all energy in the solar system. Our earth gets a very small fraction of its heat and light. Yet it is the source of all energy and life on the earth. अर्थ पर बहुत
कम अमाउंट सनलाइट का रिसीव होता है, उसके बावजूद अर्थ सन जो है वो इकलौता सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है अर्थ के लिए, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है। नाउ सोलर सिस्टम रीडिफाइंड। पहले सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स थे? 9 प्लैनेट थे, लेकिन अब कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं, क्योंकि प्लूटो को एक्सपेल कर दिया गया है, क्योंकि प्लूटो को इतना बड़ा हेवनली बॉडीज नहीं माना गया कि वो प्लैनेट्स में कंसीडर करे। उसका जो साइज़ है उतने ही साइज़ के और भी ज़्यादा एस्टेरॉइड्स हैं और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इसीलिए जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लैनेट कह के, यानी कि बोना छोटा प्लैनेट कह के सोलर सिस्टम से एक्सपेल कर दिया गया है। अब कितने हैं सोलर सिस्टम में, कितने प्लैनेट हैं? सन एंड 8 प्लैनेट, जो कि आपको डायग्राम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन, उसके बाद नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरीके से सन और उसके 8 प्लैनेट मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। More to know, the word sun is derived from the Latin word sol, which is itself has come from a Latin hymn so. In fact, Sol is a variant of So. The Vedic people in India also used to worship the sun as a deity, and there are references with the spring season. Similarly, there are other words in English which have originated from other languages, especially Latin and Greek. For example, the word geography, geo meaning earth and the graphia meaning description, means earth description. तो ये सारे जो वर्ड हैं ये मोस्ट ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज से, लेटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। इसी तरीके से जो सन जो वर्ड है वो भी सो वर्ड से, लेटिन वर्ड सोल से लिया गया है। द 8 प्लैनेट्स। A planet is described as a heavenly body whose place among the stars is not fixed. प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट एक हेवनली बॉडी है जिसकी स्टार के आसपास, जो स्टार के अराउंड मूव करते हैं, लेकिन उनकी जो फिक्स पोजीशन है वो नहीं होती। जो प्लैनेट वर्ड है वो प्लैंटियर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है वेंडरर, यानी कि घूमने, जो घूमता रहता है। They do not actually wander in space but follow a regular path while going round the sun. Actually में ये wander नहीं करते हैं, ये एक proper specific path follow करते हैं सन के चारों तरफ move करने में। Okay? Greeks and Romans regarded the planets as their gods. There are 8 planets in the solar system like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Each planet followed a fixed regular path around the sun called orbit. ऑर्बिट क्या होता है? हर एक प्लैनेट एक फिक्स स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है सन के चारों तरफ मूव करने के लिए, उसको ऑर्बिट कहते हैं। और जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे, उनकी फिक्स स्पीड होती है और फिक्स्ड पाथ होता है जिस पे वो चारों तरफ सन के मूव करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। और ये फिक्स पाथ में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। और एक कंप्लीट जब चक्कर पूरा हो जाता है, वन कंप्लीट ऑर्बिट इज नोन एज रेवोल्यूशन। मरकरी बीइंग closer to the sun takes 88 Earth days to complete one revolution. मरकरी जो कि सन के सबसे नज़दीक है, उसको 88 अर्थ डे लगते हैं वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। नेपच्यून द फार्देस्ट प्लेनेट टेक्स अबाउट 165 अर्थ ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो सबसे लास्ट प्लेनेट है, सबसे दूर प्लेनेट है नेपच्यून, उसको 165 अर्थ डेज लगते हैं वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। एंड incidentally, Pluto takes 248 years to complete one revolution. One Earth year is equal to the time the Earth takes to complete one revolution, that is equal to 365 days. और जो हमारी अर्थ है वो वन रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लेती है? 365 days. तो वन अर्थ डे इज इक्वल टू 365 days. All planets also rotate on their imaginary axis except for
Venus and Uranus. All other planets rotate in the same direction anti-clockwise और west to east. वीनस और यूरेनस जो हैं ये इकलौते ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. The planet rotate at different speed. The Earth takes 24 hours to complete one rotation, which is equal to 1 Earth day. और जो ये प्लैनेट है ये सन के चारों तरफ तो मूव करते ही हैं, अपनी जगह पर भी मूव करते रहते हैं, ठीक है. तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन. जब वो अपनी ही जगह पर मूव करते हैं. अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है, 24 आवर्स. सिंस प्लैनेट्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, हीट एंड अदर रेडिएशंस ईच प्लैनेट रिसीव वेरीज. जैसे मरकरी जो है, मरकरी सबसे नज़दीकी है सन से, तो वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. और प्लूटो सबसे दूर है, ड्वार्फ प्लैनेट है, वो सबसे कोल्डेस्ट है. तो इस तरीके से जो सन के पास है वो बहुत ज़्यादा हॉट है और धीरे धीरे जो सन से दूर होता जाएगा वो कैसा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा. दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मेड अप ऑफ रॉक. किसके बने हैं ये चार प्लैनेट, रॉक्स के बने हैं, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं. एंड द 3 outer planets which are farther from the sun are made up of gases and liquids. और जो सन से दूर हैं outer planets हैं और वो किसके बने हैं, gases and liquids के. Many scientific findings are continuous to be made about the universe. In 2003, new findings were made on the basis of the gravitational pull observed on Pluto. It was found that there was some other planet exercising a pull on it. On this basis, astronomers have now given a new definition of the solar system. और अलग अलग जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो अलग अलग डिस्कवरी करते रहते हैं, अलग अलग डेफिनेशन करते रहते हैं. ग्रेविटेशनल पुल के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया है प्लूटो पर और इसी बेस पर सोलर सिस्टम को रीडिफाइन किया गया. प्लूटो को एक्सपेल करके 8 प्लैनेट एंड सन को सोलर सिस्टम माना गया. Now, planetary rings. Saturn has an amazing system of rings. Some of the rings can be seen through a telescope from the Earth. सैटर्न जो है उसके चारों तरफ बहुत सुंदर अद्भुत रिंग्स दिखाई देती हैं. कुछ रिंग्स तो हम टेलीस्कोप से अर्थ से भी देख सकते हैं. द आउटर पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम ऑर्बिट एट स्लोअर स्पीड देन द इनर पार्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द रिंग्स consist mainly of ice and dust. The other gas giants also have very faint rings. और इससे पता लगता है जो ये रिंग्स हैं इसी से पता लगता है कि जो किसकी बनी हुई हैं वो आइस एंड डस्ट की बनी हुई है. इसी तरीके से और भी अदर गैस जाइंट हैं, अदर गैस सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि फेंट रिंग में दिखाई देती हैं. नाउ अर्थ यूनिक प्लैनेट. अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? अर्थ अगर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द सन ये तीसरे नंबर पर आता है. द पोजीशन इज़ आइडल फॉर लाइफ क्योंकि ना तो ये सन के बहुत पास है तो इसलिए ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए यूनिक प्लैनेट. क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ सपोर्टिव, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. दिस इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल एंड there is abundance of water in its 3 states, liquid, solid and gas. Because 3/4 of the Earth's surface is covered with water, therefore it looks blue when seen from space. That's why this is the reason it is called blue planet. तो 70% क्या है अर्थ पर? वाटर है जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में है. तो हम स्पेस से अगर अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी कहा जाता है. There is an atmospheric shield around the Earth. Besides being rich in oxygen, which living things need to breathe in order to stay alive, it prevents almost all harmful ultraviolet radiation from the sun to reach the Earth's surface. Some radiation still gets through, as you will realize if you spend too much time in the sun.
Your skin will blacken and start peeling off, as happens to mountaineers or cricketers who forgot to use sunscreen lotion to prevent this. Our exposure to ultraviolet rays causes this type of skin damage. In extreme cases, fair skinned people run the risk of getting skin cancer. जो कि अर्थ जो है वहाँ अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ओजोन लेयर भी है, लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूस अल्ट्रावायलेट रेज में रहते हैं, सन की रोशनी में रहते हैं, तो जो ज़्यादा फेयर स्किन के लोग हैं उन्हें स्किन कैंसर हो सकता है। क्रिकेटर आप देखोगे उनकी स्किन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, पील होने लग जाती है। माउंटेनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अगर धूप में रहते हैं उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। क्यों होता है ये? सन के अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ये होता है। ओके, सी दिस इज़ अ पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर। जब हम देखते हैं द अर्थ हैज़ सीन फ्रॉम द मून, जब मून से अर्थ की पिक्चर ली गई है तो कैसी अर्थ दिखाई देती है। ओके, द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, slightly flattened at the poles. Therefore, it was said that the earth is an ellipsoid flattened at the poles. To be exact, earth is a geoid. अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप में है, जिसको अगर हम बोलें जियोइड शेप बोलें, पूरा राउंड, और पोल से क्या है थोड़ा सा फ्लैटेंड है। तो कौन सी शेप है अर्थ की? जियोइड। द अर्थ सर्कमफ्रेंस इज अबाउट 40,000 किलोमीटर और डायमीटर कितना है? 12,756 किलोमीटर अक्रॉस द इक्वेटर इन द सेंटर एंड 12,713.8 किलोमीटर अक्रॉस द पोल्स। अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो 12,713.8 किलोमीटर। अगर वेस्ट से ईस्ट की बात करें, इक्वेटर की बात करें हम, तो इसका डायमीटर कितना है अर्थ का? 12,756 किलोमीटर। Though this is impressive, it is hardly vast in comparison to planets such as Jupiter and Saturn. लेकिन जुपिटर और सैटर्न से हम कंपेयर नहीं कर सकते। नाउ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट का क्या मतलब होता है? सैटेलाइट मतलब होता है अटेंडेंट टू एनीथिंग। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी जो किसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है? प्लैनेट के चारों तरफ। सैटेलाइट आर ऑल्सो कॉल्ड द मून्स। Satellites are generally smaller bodies than the planet. However, one of Jupiter's satellite called Ganymede is the largest satellite in the solar system. सैटेलाइट जो हैं वो स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, लेकिन जुपिटर की एक सैटेलाइट है गैनीमेडी जो कि लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम है। इट इज लार्जर देन मर्करी। लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट ऑल्सो Like planets, satellite also shine by reflecting the light of the sun. Satellite may also be man-made artificial satellites such as India's INSAT satellite. और सैटेलाइट जो हैं वो भी प्लैनेट्स की तरह सूरज की रोशनी से चमकती हैं। कुछ सैटेलाइट जो हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं, जैसे कि इंडियाज INSAT सैटेलाइट्स। नाउ व्हाट इज मून? Moon is the Earth's only natural satellite. It is 3,76,275 km away from the Earth. Its diameter is about 3,480 km. The Moon's light reaches the Earth in a mere 1¼ seconds. Moon जो है Earth's की only natural satellite है और 3,76,275 किलोमीटर अवे है अर्थ से एंड 3,480 किलोमीटर इसका डायमीटर है। और मून की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में मेयरली 1¼ सेकेंड लगता है। ओके, नाउ मून साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 134 मून्स इन अ सोलर सिस्टम। करीबन 134 मून्स को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है अप टू अप्रैल 2005, जिसमें हर एक प्लेनेट के मरकरी लाइक हैविंग 0 मून, वीनस 0 मून, सैटर्न 31 मून, जुपिटर 60 मून, यूरेनस 27 मून, नेपच्यून 13 मून एंड मार्स 2 and अर्थ 1. The moon also rotates on its axis. It completes one spin in about 27 days and 8 hours. The moon takes exactly the same time to complete one revolution around the earth. The rotation and revolution being of same duration, only one side of the moon is visible to us on earth. अर्थ पर हमें
मून की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है और एक रोटेशन कंप्लीट करने में मून को 27 डेज एंड 8 आवर्स लगते हैं, जो कि एग्जैक्टली सेम टाइम है जो कि एक रेवोल्यूशन अर्थ कंप्लीट करने में लेती है। The moon is the 6th largest satellite in space. The largest satellite in the solar system are Jupiter's moons, that is Ganymede and Callisto, Saturn, Titan and Neptune, Triton. The first spacecraft which sent back pictures of the far side of the moon to the earth was Luna 3. फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो कि मून की पिक्चर लेने के लिए भेजी गई थी, दैट इज ल्यूना 3, एंड द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पर फर्स्ट स्टेप रखा था, मून पर कदम रखा था ऑन 20 जुलाई 1969. The successfully launched its moon mission called Chandrayaan-1 in October 2008. The spacecraft will reach its final destination of 100-kilometer orbit around the moon and then drop a probe that will record data till it crash land on the moon surface. जब तक वो क्रैश नहीं हो जाता, जो वहाँ इंस्ट्रूमेंट ड्रॉप किया चंद्रयान ने, वो सारा रिकॉर्ड करेगा मून सरफेस का सारा डाटा कि मून पर क्या क्या होता है। उसके बाद और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स ऐसी मून तक छोड़ी गई जो मून का पूरा डाटा रिकॉर्ड करती हैं। सो फार 12 persons have visited the moon. अभी तक 12 लोगों ने मून पर विजिट किया है। The last man was Eugene Cernan who visited the moon in December 1972. The astronauts have brought back to Earth 300 kilograms of moon rock and soil. These most expensive rocks of all time were distributed to laboratories around the world for scientific study. जो अपने साथ बहुत सारे मून से रॉक एंड सॉइल लेकर आए थे और पूरे वर्ल्ड वाइड में अलग अलग लैबोरेटरीज में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी कर सकें। अ मिरर लेफ्ट ऑन द मून सरफेस हेल्प साइंटिस्ट मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू एग्जैक्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और वहाँ पर एक मिरर भी ड्रॉप किया गया चांद पर ताकि वो एग्जैक्ट डिस्टेंस को अर्थ से मेजर कर सकें। एंड साइंटिस्ट हैव ऑल्सो मेजर्ड द मून्स mass and found that the earth mass is 81 times that of the moon. और मून का मास भी मेजर करना बहुत इजी हो गया उस चीज़ से, जो अर्थ का मास है, अर्थ मास इज 81 टाइम्स दैट ऑफ द मून, तो उसका 1/81 जो मास है वो मून का है। देयर इज नो एयर और एटमोसफेयर ऑन द मून, बट साइंटिस्ट सस्पेक्ट दैट देयर आर ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑन or close to the lunar surface. That is why NASA's moon rover under construction is especially meant to look for water on the moon in 2020. The moon's surface consists of hills, craters and basins. The largest crater is known as Bailey. It covers an area of about 67,300 square kilometers. जो मून का सरफेस जो है वो बहुत रॉकी है, हिल्स हैं, कहीं पर गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं और कहीं पर बेसिन्स बने हुए हैं। ओके, जो फुटप्रिंट है एस्ट्रोनॉट के मून पर वो अभी तक इरोड नहीं हुए हैं। इससे पता लगता है कि वहाँ पर कोई भी विंड नहीं है और ना ही वहाँ वाटर है। ओनली अ मेटेरॉइड हिट विल इरेज देम। नथिंग कैन ग्रो ऑन द मून बिकॉज देयर इज नो एयर, सॉइल और वाटर। यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है क्योंकि यहाँ ना एयर है, ना सॉइल है, ना ही वाटर है। नाउ व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो कोल्ड माइनर प्लैनेट्स। छोटे प्लैनेट्स इनको बोला जाता है एस्टेरॉइड्स का। बेसिकली एस्टेरॉइड क्या है? डेब्रीज ऑफ द सोलर सिस्टम है। जैसे कोई भी ऑर्बिट से मिसप्लेस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, डेब्रीज, अ मास ऑफ ह्यूज रॉक, दैट आर कोल्ड एस्टेरॉइड्स। ओके, this debris is found between the orbits of Mars and Jupiter. These minor planets also travel around the sun. They are probably over 1 million asteroids. Large asteroids are ball-shaped and बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं और बॉल की शेप में हैं, और छोटे छोटे जो एस्टेरॉइड्स हैं वो एलोंगेटेड हैं। ये भी प्लैनेट की तरह सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इन 1937 अ टाइनी एस्टेरॉइड नेम्ड हेमिस passes close to the earth at a distance of less than twice that of the moon.
collision with an asteroid will be destructive for the Earth. 65 million years ago, such a collision wiped out the dinosaurs. और जो ये कोलिजन है एस्टेरॉयड का अर्थ के पास आना, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा ही एक कोलिजन हुआ था एस्टेरॉयड का 65 मिलियन ईयर एगो, ऐसा माना जाता है तो कि उस टाइम डायनासोर्स जो थे वो सारे खत्म हो गए थे। ओके, here is a beautiful pictures, you can see the asteroids in this. Okay, now what are meteors? They are best described as missiles from space. They are also called shooting stars. On a clear night, you might notice a bright flash of light across the sky. This is a shooting star. A meteor is not a star. It is a rock, even a small particle of dust that falls from the space and burns up in the upper reaches of the atmosphere due to friction with the air. A larger piece may survive the searing heat of traveling through the Earth's atmosphere. It may then actually hit the ground when it is called a meteoroid. Meteor क्या होते हैं? Meteor ये कोई stars नहीं होते हैं, पर इनको shooting stars के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि टूटता तारा आपने देखा होगा, क्लियर स्काई पे हम देखते हैं बहुत सारे आपको शूटिंग स्टार दिखाई देते हैं। एक्चुअली में जो ये शूटिंग स्टार हैं, ये एक रॉक का पीस होते हैं जो कि स्मॉल डस्ट ऑफ पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में आने के कारण, जब स्पेस से अर्थ की तरफ आते हैं तो डस्ट पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में आने के कारण ये बर्न हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर तक पहुंचते पहुंचते ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर ये बर्न हो जाते हैं और ज़मीन पर पहुंचते पहुंचते कुछ ही मेटियोर जो हैं वो बर्न अप रहते हैं और कुछ बिल्कुल एशेस की फॉर्म में अर्थ में आकर मिक्स हो जाते हैं। और जो ये लार्जर, इनको अर्थ पर जब ये हिट करते हैं ग्राउंड पर, तो इनको क्या नाम दिया गया है? मेटेरॉइड। द लार्जेस्ट नोन मेटेरॉइड वाज फाउंड नियर होबा वेस्ट इन नमाबिया इन अफ्रीका 1920. It is 3 meters long and weighs 60 tons. About 150 meteoroids fall to earth each year. Most of them fall into the oceans. और बहुत सारे meteoroid ऐसे ज़मीन पर गिरते रहते हैं जिसमें से ज़्यादातर जो meteors हैं वो oceans में गिरते हैं। Now what are comets? Comets are popularly called long-haired stars, but they are neither stars nor hairy. They appear as fuzzy patches of light with long tails. They revolve around the sun in elliptical orbits. इनको क्या बोला जाता है? long-haired stars बोला जाता है। लेकिन ना ही ये स्टार हैं ना ही hairy हैं। ये क्या है? फजी पैचेस ऑफ लाइट है विद लॉन्ग टेल्स, और ये सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। व्हेन कॉमेट्स कम्स नियर द सन दे बिगिन टू ग्लो एंड डेवलप टेल्स। Halley comet, for example, appears regularly every 76 years. More than 700 comets have so far been observed. Halley comet आप देखोगे हर 76 साल में फिर से रीअपियर हो जाता है। ये सन के पास जब आते हैं तो ग्लो करते हैं और एक टेल टाइप दिखाई देता है। ओके, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कॉमेट्स बोलते हैं विद हेयरी टेल्स। नाउ हेयर इज अ पिक्चर ऑफ हैली कॉमेट जो कि हर 76 साल में डेवलप होता है। नाउ व्हाट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द हेवनली बॉडीज। ज्योतिष और वेदांत was designed to forecast dates for conducting ritual sacrifice. During the time of Aryabhat, knowledge of mathematics and astronomy made great progress in India. The Indian space program has taken a giant leap forward in the last 50 years. India has launched its own INSAT, Indian National Satellite System series of satellites. These satellites are being used in variety of fields ranging from defense, telecommunication, TV, meteorology, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा। इंडिया के पास खुद का इनसेट है, यानी कि सैटेलाइट
लॉन्च करने का सिस्टम है और बहुत सारे सैटेलाइट हम लॉन्च कर चुके हैं जो कि हमें अलग अलग डिफेंस में, टेलीकम्युनिकेशन में, टीवी में, मेट्रोलॉजी में हेल्प करती हैं। एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि हेवनली बॉडीज़ के साथ डील करती है, जिससे ज्योतिष जो हमें नेक्स्ट रिचुअल कंडक्ट करने की डेट बताते हैं उसको ज्योतिष कहते हैं, वो भी एस्ट्रोनॉमी से ही रिलेटेड है। नाउ पॉइंट्स टू नो। द सन इज अ स्टार। The universe is the whole body of the stars, planets, dust and gases. What is universe? Universe सारी चीज़ों को मिलाकर जितना भी हम स्काई में देखते हैं, स्टार्स या फिर प्लैनेट्स हैं, डस्ट है, गैसेस है, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनती है? यूनिवर्स। एंड इन दिस यूनिवर्स द सन इज अ स्टार। सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन। Family of the sun and the 8 planets is called a solar system. Stars are huge bodies. They are made up of glowing gases. Stars क्या हैं? Huge bodies है जो कि glowing gases से बनी होती हैं. A group of stars following a certain shape just like that of a bear is called a constellation. ऐसे स्टार्स का ग्रुप जो कि एक प्रॉपर पैटर्न, प्रॉपर शेप बनाती है, जैसे कि एक बियर की शेप या एक ऑरियन की शेप, उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। अ प्लैनेट इज डिस्क्राइब्ड एज हेवनली बॉडी विच इज प्लेस्ड अमंग द फिक्स्ड स्टार्स। प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट हेवनली बॉडीज होते हैं जो कि स्टार के आसपास फिक्स पोजिशन होती है उनकी। वन ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस सीन इन द स्काई इज नोन एज उर्सा मेजर। One of the example of constellation is Ursa Major. Saptarishi is a group of 7 stars arranged in the pattern of a bear or a plow. सप्तऋषि एक कॉन्स्टेलेशन है जो कि 7 स्टार्स का एक ग्रुप है जो कि एक बियर का पैटर्न या एक प्लाउ का पैटर्न स्काई में बनाते हैं। Each planet follow a fixed and a regular path which is known as orbit. हर एक प्लैनेट एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करता है जिसको ऑर्बिट कहते हैं। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स उसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी। द एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द माइनर प्लैनेट्स। एस्टेरॉइड्स को माइनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। मिटियोर्स आर नोन एज मिसाइल्स फ्रॉम स्पेस और शूटिंग स्टार्स। जो हम टूटते तारे देखते हैं, शूटिंग स्टार्स, मिटियोर्स को कहते हैं। कॉमेट्स आर पॉपुलरली कॉल्ड लॉन्ग हेयर्ड स्टार्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स को बोलते हैं लॉन्ग हेयर्ड स्टार्स, जो कि वो इस टाइप के दिखाई देते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।